नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे जिस भर्ती के बारे में बात करूंगा, इस भर्ती में ना तो आपको कोई फीस देनी है ना कोई एग्जाम, बस सीधा सीधा इंटरव्यू है। अपने बारे में बताइए और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए और सीधा सीधा सरकारी नौकरी पक्का कीजिए। तो अच्छी खासी सरकारी सैलरी है। फॉर्म जरूर भरें और इस भर्ती के आएंगे आपके एडमिट कार्ड, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास एडमिट कार्ड या सरकारी नौकरी से संबंधित सारी अपडेट आती रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। दरअसल माय डियर स्टूडेंट्स, ये भर्ती निकली है आपकी एयरफोर्स। एयरफोर्स जो स्कूल होते हैं उनमें निकली है। और एयरफोर्स स्कूल है कहां पे? ये है भैया बकनौर में। बकनौर कहां है आपका? अंबाला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ना कोई फीस ना कोई एग्जाम। और अब मैं आपको बता दूं, फॉर्म जो रहने वाला है वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है। और ये ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल। भारत का कोई भी महिला और पुरुष इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती की जो लास्ट डेट है, ध्यान दीजिए, 21 तारीख है, 21/5/2024। जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखते ही अंत तक देखना है आपको, ताकि आपको A to Z जानकारी प्राप्त हो सके। तुरंत इस फॉर्म को भरिए। और मैं आपको यह भी बता दूंगा कि फॉर्म आपको मिलेगा कहां, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, नो फीस नो एग्जाम। अपने बारे में बताएं, सरकारी नौकरी पाएं। इसमें होगा दूसरे नंबर पर आपका इंटरव्यू। यह है इस भर्ती का सारा प्रोसीजर। अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में जो पहली पोस्ट है वो क्या है? वो है आपकी एमटीएस। एमटीएस के बारे में लगभग लगभग लोग जानते हैं, मल्टीटास्क, यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम। आपसे ग्रुप सी के काम भी करवाए जा सकते हैं, ग्रुप डी के काम भी करवाए जा सकते हैं। जैसे कि पानी वगैरह देना, पानी पिलाना, या फोटोकॉपी वगैरह करवाना, स्कूल के जो बेसिक काम होते हैं। ठीक है। ग्राउंड वगैरह साफ करवाना, या बच्चों को असेंबली में ले जाना, इस तरीके के एमटीएस में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। तो यही आपके काम रहने वाले हैं। अब एमटीएस की योग्यता है आपकी 8वीं पास। आपको 8वीं पास होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो एज रहने वाली है, 21 से 50 साल होनी चाहिए भैया। 21 से 50 साल बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब बात करते हैं सर सैलरी, और बता दीजिए सैलरी के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं, जो इसमें सैलरी है वो है इसकी 8800। ये बेसिक पे है, इतनी नहीं है जो जैसा आप सोच रहे हो। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो इन हैंड मिलेगी आपको 16,000 से 18,000 के आसपास। ठीक है भैया, 16,000 से 18,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। दूसरे नंबर पर बात करूं तो पोस्ट रहेगी आपकी प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर। अब प्राइमरी टीचर के लिए भी आपकी जो एज चाहिए, एज है आपकी 21 से 50 साल। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए? वो चाहिए आपकी भैया बीए, प्लस में आपके पास बीएड होनी चाहिए भैया, और 50% मार्क्स होने चाहिए बीए या बीएड में, किसी में भी, या बीएड में सॉरी, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बीए में भी होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो सबकी आ जाते हैं इतने तो। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं सैलरी पर। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो है भैया आपकी इन हैंड सैलरी है 22,000 से लेकर 28,000 के आसपास। इतनी आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। ठीक है। इसके बाद अब आपको ले चलता हूं मैं थर्ड पोस्ट पर। थर्ड पोस्ट है इसकी नर्सरी टीचर की। नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर की भी एज है 21 से 50 साल। और 21 से 50 साल होने के बाद अब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए एनटीटी का डिप्लोमा और बीए। बीए ये आपके पास होना चाहिए, एनटीटी प्लस में डिप्लोमा। और एक डिप्लोमा भी है, उसके बारे में बता दूं, ईएसओसीई। ईएसओसीई नाम का कोई डिप्लोमा होता है। इसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, जिन्होंने किया होगा टीचिंग के मामले में उनको पता है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ईएसओसीई का डिप्लोमा होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं लास्ट वैकेंसी पर। वो है आपकी 4th नंबर की अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अकाउंटेंट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके लिए भी 21 से 50 साल। अब जो सैलरी है आपकी वो
यही प्रोसीजर रहेगा, 22,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। इसके बाद आपके पास बीए में या जो बीकॉम होती है, सॉरी बीकॉम में, बीकॉम 50% मार्क्स होने चाहिए बीकॉम में। ये इसका प्रोसीजर है। अब मैं आपको ले चलता हूं किस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, किस एड्रेस पर भेजना है, और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं अब आपको बता दूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर लिखना है आपको MTS, या आपको लिखना है प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर या अकाउंटेंट, जिस पोस्ट को भी आप भर रहे हो। इसके बाद अब आ जाते हैं एड्रेस पर। एड्रेस है आपका एयरफोर्स स्कूल बकनौर, BAKNAUR बकनौर। इसके बाद है कॉमा NANEOLA रोड, नियोला रोड, डिस्ट्रिक्ट है आपका अंबाला। अंबाला का पिन कोड है भैया 134003। इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भेजना है और ये लिखकर भेजना है आपको, ठीक है, सही से। इसके बाद अब यहां पर आ जाएगा आपका एड्रेस, नाम, शॉर्ट में लिखना है नाम, एड्रेस। इसके बाद आपका फोन नंबर। इसके बाद एड्रेस में आपका पिन कोड आ जाएगा। ये ही सब रहने वाला है। अब इस मैं आपको जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगाने, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी बिल्कुल साफ साफ, नोटिफिकेशन में दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, क्लियर, और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके द्वारा। ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अब जो आपकी जो इस फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 21 तारीख है, 21/5/2024। इस 21/5/2024 के बाद आपको इस एयरफोर्स स्कूल बकनौर की साइट पर जाकर ये देखते रहना है कि कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता चल पाता है तो मैं आपको बताऊंगा और मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं इंटरव्यू के, आप इंटरव्यू के लिए चले जाइए। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कहां। तो अब आपको ये फॉर्म मिलेगा इस साइट पर, एयरफोर्स स्कूल बकनौर अंबाला रिक्रूटमेंट वाली साइट पर जाइए, सीधा आपको फॉर्म मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको फॉर्म ना मिले तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा बता रहा हूं, कोशिश खुद से भी करनी चाहिए। तब आपको @ADVISE44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तब मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर इस भर्ती का फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इस भर्ती के फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। उसको CSC सेंटर वाले पर से निकलवा लेना, या इस भर्ती के बारे में CSC सेंटर वाले को बता देना कि भैया ये भर्ती है, इसका फॉर्म मुझे निकाल कर दे दीजिए, ऑफलाइन है। तो वो आपको ऑफलाइन फॉर्म निकाल कर दे देगा। ठंडे दिमाग से समझिए, ठीक है। और लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आप प्लीज इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें जिससे आपके घर में सरकारी नौकरी आए। और हाँ, एक बात रह गई जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि संविदा पर आधारित। दूसरी बात, एक बार आप लग गए कोई निकालने वाला है नहीं। फिर दोबारा सुन लीजिए, एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई ना, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। तो अच्छे से ज्वाइन कीजिए, हो गया काम। सरकारी नौकरी आपके घर में, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, ठीक है। वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम। तो जरूर फॉर्म भरिए। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले भैया, आप जरूर लाइक करें। और एज में जो मैं आपको बता दूं 21 से 50 साल है। इसमें ST और SC को 5 साल की छूट और है भैया, 5 साल की छूट। और OBC को 3 साल की छूट है। ये बात रह गई थी आपकी।
तो जरूर इस भर्ती का फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद आप मेरे पास सेंड कर सकते हो इस फॉर्म को टेलीग्राम ग्रुप पे। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी से संबंधित ही मेरा एक और ग्रुप है टेलीग्राम जो मेन होता है, उस पर भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। उस पर भी मैं ही आपको मिल जाऊंगा। तो आप जरूर इस काम को करें और फॉर्म भरें अच्छे से, अपना बिल्कुल लेटेस्ट फोटो लगाएं। नमस्कार।